नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए चैनल पर। आज अमेरिका के माथे पर पसीने के साथ साथ डर की वह गहरी लकीरें दिखाई दे रही हैं जो अब तक केवल युद्ध या आतंकी हमलों के समय दिखती थीं। लेकिन इस बार खतरा किसी हथियार से नहीं बल्कि भारत की आर्थिक और कूटनीतिक चाल से आया है। एक ऐसा भारत जिसे एक समय अमेरिका ने इग्नोर किया, अब वही भारत अमेरिकी डॉलर की नींव हिलाने में सफल हो गया है। दुनिया के सबसे ताकतवर समझे जाने वाले राष्ट्र की इकोनॉमी अब भारतीय फैसलों के आगे डगमगाने लगी है और इसकी शुरुआत हुई है भारत के एक ऐसे फैसले से जिसने ग्लोबल फाइनेंशियल पावर बैलेंस को हिला दिया है। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर मेरी बातों में सच्चाई होगी तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक ईमानदार पत्रकार मानते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर वॉशिंगटन तक अफरा तफरी का आलम है और इसका कारण सिर्फ कोई ट्रेड डील नहीं बल्कि वो खतरनाक ऐलान है जो भारत के नेतृत्व में दुनिया के 22 देशों ने किया है। ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, ये है अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को उखाड़ फेंकने वाला गठबंधन जो इतिहास में शायद पहली बार इतनी मजबूती से उभरा है। इस गठबंधन में केवल छोटे मोटे देश नहीं बल्कि रूस, चीन, ब्राज़ील, सऊदी अरब, यूके, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे दिग्गज देश शामिल हैं। और जब इन देशों ने भारत के साथ मिलकर ऐलान किया कि अब आपसी व्यापार में डॉलर की बजाय रुपया, यूरो और गोल्ड का उपयोग होगा, तो पूरी दुनिया में एक भूचाल आ गया। अब सोचिए ज़रा, जब दुनिया की 75% अर्थव्यवस्था रखने वाले 22 देश मिलकर कह दें कि हमें अब डॉलर नहीं चाहिए, तो अमेरिका की हालत कैसी होगी। यही वजह है कि वर्ल्ड मार्केट में 27% की डॉलर डिमांड क्रैश दर्ज की गई और ये मामूली संख्या नहीं है। 1944 के ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बाद पहली बार डॉलर की पकड़ इस कदर ढीली हुई है। उस समय डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी घोषित किया गया था, लेकिन अब भारत ने वो आधार ही हिला दिया है। यह पूरी पटकथा शुरू होती है आरबीआई की चाल से, जिसने न केवल भारत के फॉरेक्स रिजर्व को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचाया बल्कि एक बड़ा झटका अमेरिका को तब दिया जब भारत ने डॉलर के अल्टरनेट में यूपीआई सिस्टम को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर दिया। जहां एक ओर अमेरिका का स्विफ्ट सिस्टम धीमा, पुराना और ब्यूरोक्रेटिक है, वहीं भारत का यूपीआई रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो कुछ ही सेकंड्स में पैसे ट्रांसफर कर देता है, वो भी बिना किसी अतिरिक्त झंझट के। अब बात करें अमेरिका की उस घबराहट की जिसकी वजह से ट्रंप सरकार की हालत पतली हो गई है। बीते 72 घंटों में भारत ने न सिर्फ 22 देशों को अपने साथ खड़ा कर लिया बल्कि अमेरिका को यह भी बता दिया कि अब दुनिया की लीडरशिप एक तरफा नहीं चलेगी। भारत ने पूरी रणनीति के साथ डॉलर का बहिष्कार, यूपीआई का विस्तार, एफटीए के नए समझौते और गोल्ड बेस्ड ट्रेडिंग जैसे कदम उठाए। अब इन सब का असर यह हुआ है कि अमेरिका की संसद में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात होने लगी है। व्हाइट हाउस में इसे इकोनॉमिक ब्लैकआउट कहा जा रहा है, यानी अमेरिका की वो पकड़ जो कभी डॉलर की वजह से अटूट मानी जाती थी, अब बिखर रही है। इस समय भारत ने अमेरिका को दो तरफ से चौंका दिया है, एक तरफ आर्थिक झटका और दूसरी तरफ भू राजनीतिक विरोध। अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत क्वाड और साउथ चाइना सी जैसे सैन्य गठबंधन में उसका साथ देगा, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अगर अमेरिका उसके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करता तो भारत भी अपने विकल्प चुन सकता है। और यही हुआ। भारत अब रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अमेरिका की तरफ से रूस पर दबाव बनाने की हर कोशिश को भारत ने दरकिनार कर दिया है और जब रूस को भारत जैसे शक्तिशाली और भरोसेमंद साझेदार का साथ मिला तो अमेरिका को समझ में आ गया कि अब उसका दबदबा टिकने वाला नहीं। अब बात करें ब्रिक्स की। पहले ब्रिक्स सिर्फ 5 देशों तक सीमित था, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन अब भारत ने इस दायरे को तोड़कर 22 देशों को एक साथ जोड़ लिया है
और ये सभी देश अब कह रहे हैं कि हमें अमेरिका का SWIF सिस्टम नहीं चाहिए, हमें चाहिए UPI, हमें चाहिए पारदर्शी, सस्ता और रियल टाइम सिस्टम। इस नई व्यवस्था में भारत अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्ट बन चुका है। और अमेरिका की लापरवाही देखिए, उसने भारत से भेजे गए 2200 टन चावल को रिजेक्ट कर दिया। शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। भारत ने बदले में अमेरिका की जरूरी वस्तु जेनरिक मेडिसिन की सप्लाई में 50% कटौती कर दी और इसका असर अमेरिका की हेल्थ इंडस्ट्री में साफ देखा जा रहा है। फार्मा कंपनियों में भगदड़ मच गई है, अस्पताल परेशान हैं और हेल्थ बजट पर असर पड़ रहा है। यह केवल व्यापारिक बदला नहीं बल्कि रणनीतिक प्रहार है। और जरा सोचिए, जब अमेरिका जैसा देश अपने राष्ट्रपति की नीतियों को कोस रहा है तो मामला कितना गंभीर होगा। संसद में ट्रंप की नीतियों को लेकर तीखी बहसें हो रही हैं। विपक्ष खुलकर बोल रहा है कि ट्रंप ने भारत के साथ 25% टैरिफ लगाकर जो गलती की है उसकी कीमत अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था चुका रही है। अब ये हालत बन चुकी है कि व्हाइट हाउस के अंदर ही भारत से बातचीत के लिए बैकडोर चैनल्स एक्टिवेट किए जा रहे हैं। यानी जिसे अमेरिका पहले छोटा समझता था, उसी भारत से अब माफी मांगने की नौबत आ गई है। दुनिया में हर दिन कोई ना कोई देश भारत के साथ FTA साइन कर रहा है। UK, UAE, फ्रांस, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, हर कोई चाहता है कि अब भारत के साथ ट्रेड हो, ना कि अमेरिका के साथ। कारण सिर्फ एक है, भारत के पास अब आर्थिक ताकत, जनसंख्या, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे महत्वपूर्ण नेतृत्व की सोच है। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि विकल्प बन चुका है, अमेरिका का विकल्प। अब एक सवाल जो हर भारतीय के दिल में है, क्या भारत को इस लड़ाई को और तेज करना चाहिए? क्या भारत को अब दुनिया को दिखा देना चाहिए कि नेतृत्व केवल अमेरिका के पास नहीं होता? क्या भारत को ग्लोबल ट्रेड और करेंसी का सेंटर बनना चाहिए? इसका जवाब है हाँ। बिल्कुल, भारत ने अब तक जो किया है वो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में भारत यदि इसी दिशा में बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया की अर्थव्यवस्था का केंद्र दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर होंगे, ना कि न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन या लॉस एंजलिस। डॉलर की जगह रुपया ग्लोबल ट्रांजैक्शन में दिखेगा और UPI वर्ल्ड का सबसे भरोसेमंद पेमेंट प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो दोस्तों, अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ट्रंप ने भारत को टैरिफ की धमकी दी, बल्कि असली सवाल ये है, क्या अमेरिका अब भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक बढ़त से डरने लगा है? क्या मोदी सरकार की रणनीतियां अब सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी चुनौती देने वाली असली ताकत बन चुकी है? आज भारत कोई मजबूर देश नहीं है जो वॉशिंगटन की हर बात पर सिर झुकाए। अब भारत अपने फैसले खुद करता है, चाहे वह रूस से तेल खरीदना हो, डॉलर को दरकिनार कर ग्लोबल ट्रेड में अपनी करेंसी का इस्तेमाल करना हो, या फिर ट्रंप जैसे नेताओं की धमकियों को खुले मंच पर धूल चटाना हो। ट्रंप की धमकियों पर रूस का पलटवार और फिर पुतिन की भारत के पक्ष में दी गई मजबूत सिग्नलिंग ये साफ करता है कि अब अमेरिका की एक तरफा दादागिरी का ज़माना ख़त्म हो गया है। भारत अब अकेला नहीं है, उसके साथ खड़ा है रूस जैसा परमाणु महाशक्ति वाला देश जो खुलेआम अमेरिका को ललकार रहा है। ये वही रूस है जिसने अब साफ कर दिया है, अगर भारत पर बैन लगाया गया तो अमेरिका को उसके ही डॉलर सिस्टम में ताला लग जाएगा। अब गेंद अमेरिका के पाले में है, वो चाहे तो भारत से खुले व्यापारिक रिश्ते बनाए रखे, वरना भारत और रूस मिलकर ऐसा नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा करेंगे जहां न ट्रंप की धमकी चलेगी और न डॉलर का दबदबा। तो दोस्तों, ये सिर्फ व्यापार युद्ध नहीं, ये है वर्चस्व की लड़ाई। भारत अब मैदान में है और उसकी रणनीति साफ है, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और अब किसी की धमकियों से डरेंगे नहीं। नया भारत अब जवाब देता है, वो भी उसी की भाषा में। अगर आपको लगता है कि भारत ने सही दिशा में कदम उठाया है, अगर आपको विश्वास है कि भारत अब अमेरिका को बराबरी से जवाब दे सकता है, अगर आप भी चाहते हैं कि वर्ल्ड लीडरशिप अब अमेरिका से हटकर भारत के हाथ में आए, तो कमेंट बॉक्स में ज़ोरदार तरीके से लिखिए जय हिंद, भारत महान। और इस खबर को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे लगता है कि भारत अब भी किसी के अधीन है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं वो खबरें जिनसे आपकी सोच बदलती है और दुनिया की सत्ता हिल जाती है। जय हिंद,
वंदे मातरम।